बजेट पर रेल विभाग प्रेसमिट रेल बजेट रे ओडिशा को पुणी अर्थ अजाड़ी देले केंद्र सरकार। मोदी सरकार को तृतीय पाली रे द्वितीय बजेट रे ओडिशा को 10,599 कोटी रेकर्ड टंकार अनुदान देइछंती। गत 10 वर्ष रे ओडिशा रे तैयारी होईछि 2046 किलोमीटर नुआ रेल लाइन, जहाँ मालेशिया भली देशर संपूर्ण रेल लाइन ठारू मध्य अधिक। ओडिशा प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोकस रही, जो ओडिशा रे एबे 78,000 कोटी टंकार रेल लाइन क्षेत्र में नुआ निवेश होईछि। गत जुलाई रु आज पर्यंत 20,000 कोटी टंकार प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी अनुमोदन करिसेंती। अमृत भारत योजना रे 59टी नुआ रेल स्टेशन काम चली। एबे राज्य रे 6टी वंदे भारत ट्रेन चलिबा बेले खूब शीघ्र आउ किछि नुआ ट्रेन चलिबो। 4 लाइन हेबो कोलकाता रु चेन्नई रेलपथ। एबे विशाखापट्टना पर्यंत 3 लाइन काम चली, जो कलिकता रु भद्रक काम खूब शीघ्र समाप्त हेबो। 6 वर्ष भितर सरिबो कवच इंस्टॉलेशन काम। जुलाई 2024 रे एही कार्य आरंभ हो सारितिला। ओडिशा रे 1,888 किलोमीटर रेल लाइन रे कवच इंस्टॉलेशन चली। चलित वर्ष बजेट रे 1,54,000 कोटी टंका केवल रेल क्षेत्र में सुरक्षा पाई बेबरात होईची। 234टी स्टेशन रे वाईफाई काम समाप्त होईची। 2024 रे ओडिशा को 10,586 कोटी टंकार रेल अनुदान मिलिथिला। 2023 रे 10,012 कोटी टंका बजेट अनुदान मिलिथिला। राज्य रे 100% वैद्युतीकरण काम समाप्त होईची, जाको नै संबलपुर डीआरबी केंद्र रे मंत्री को धन्यवाद जणाइछंती। संबलपुर रो रमाकांत विश्व की रिपोर्ट, ओडिशा सिटी न्यूज। रेल बजट में आपने अभी देखा कि माननीय रेल मंत्री जी ने काफी विस्तार से आप सबको बताया कि उड़ीसा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का क्या लगाव है इस देश, इस धरती से। उसके लिए उन्होंने 10,599 करोड़ का, जो कि रिकॉर्ड अब तक का एवर हाईएस्ट एलोकेशन है, वो उड़ीसा के प्रोजेक्ट्स के लिए किया हुआ है। 10,599 करोड़ का टोटल एलोकेशन है। और पिछले 10 वर्षों में उड़ीसा में 2,046 किलोमीटर की नई ट्रैक्स बनाए जा चुके हैं, 3rd लाइन, 4th लाइन और नए ट्रैक्स। और टोटल जो भारत सरकार का रेल मंत्रालय का इन्वेस्टमेंट है उड़ीसा में, वो 78,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चल रहा है इस समय। तो साथ में 59 स्टेशन पूरे उड़ीसा में, जिनको कि अमृत भारत योजना के तहत उनको अमृत स्टेशन में उनका विकास किया जा रहा है। 6 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। कोलकाता से चेन्नई सारे जो ट्रैक्स हैं वो सब 4 लेन कर दिए जाएंगे, 4 ट्रैक्स कर दिए जाएंगे। और उड़ीसा में 1,898 किलोमीटर का जो ये कवच, ये ट्रैक्स पर लगा दिया सैंक्शन हो चुका है। इस पे काम तेजी से चल रहा है। और 10,000 टोटल लोकोमोटिव्स पे ये कवच का कार्य होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कवच के मतलब इस समय 522 रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज, ये 2014 से लेके अब तक में उड़ीसा में रेल फ्लाईओवर और अंडर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन की ये स्टेटस है। और लिफ्ट 43 लगाई जा चुकी हैं 2014 से अब तक। एस्केलेटर 18 लगाए जा चुके हैं। 6 वंदे भारत, जैसा कि आपको बताया गया, और 59 अमृत स्टेशन पे कार्य चल रहा है। तो ये पूरे उड़ीसा के विकास के लिए रेल मंत्रालय लगातार तत्पर है। लगातार, जैसे अभी भी बताया आपको कि जो हमारा टिटलागढ़ का एरिया है, जैसे वहां पे एक हमारा कॉर्ड लाइन का, वहां पे साथ में एक फ्लाईओवर का भी कार्य सैंक्शनड है, जो कि 300 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर हो जाएगा। तो जो रायपुर से विशाखापट्टनम जाने वाली गाड़ियां हैं उनकी सुविधा होगी। उसी तरह से संबलपुर में भी टोटल 3 फ्लाईओवर का कार्य सैंक्शनड है। उसमें संबलपुर सिटी से सीधा कुछ गाड़ियां जो कि
झारसुगुड़ा राउरकेला की तरफ जाती हैं उसका एक फ्लाईओवर है। संबलपुर से जो गाड़ियां भुवनेश्वर जाती हैं उनकी सुविधा के लिए संबलपुर से एक सरला होते हुए बाईपास फ्लाईओवर सैंक्शनड है। उसके अलावा झारसुगुड़ा में टोटल 3 फ्लाईओवर और सैंक्शनड है, जो ईब से गाड़ियां आती हैं वो सीधा वृंदामल आ सके। जो झारसुगुड़ा से रोड से मतलब वृंदामल से जो गाड़ियां झारसुगुड़ा जाती हैं उसका एक फ्लाईओवर पे काम चल रहा है और एक अलग से जो कि झारसुगुड़ा स्टेशन को कनेक्ट कर रहा है। तो 3 उस एरिया में फ्लाईओवर सैंक्शन।